हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर में। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्शन डिस्टेंस का पार्ट नंबर 4, यानी हमारी क्लास रहेगी 4 और डायरेक्शन डिस्टेंस का पार्ट सेकंड। हमने पिछले वाले जो वीडियो थी उसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट कराए थे। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो डिस्टेंस डायरेक्शन के जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है कि एक कह रहा है कि मैं और मेरा दोस्त, यानी एक तो मैं हूं और एक मेरा दोस्त है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 100 मीटर बता रखी है कि मैं और मेरे दोस्त के बीच 100 मीटर दूरी पे हम खड़े हैं। 100 मीटर दूरी पे खड़े हैं और एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। मैं माना ये तो मैं हूं आई और ये मेरा फ्रेंड है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि दोनों हम एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं, यानी मैं भी इधर चलूंगा और ये भी इधर चलेगा। तो ये अपने दोस्त की बता रहा है पहले कि भाई इसका जो दोस्त है वो पहले 30 मीटर किधर चलता है, इसकी तरफ चलेगा 30 मीटर, यहां चला तो वो चला भी 30 मीटर। पहले इसका दोस्त बता रहा है कि इसका दोस्त कैसे कैसे चला है। 30 मीटर चला है, उसके बाद दाएं मुड़ता है। अब ये बताओ आपको भाई, ये आपको दाएं और बाएं कैसे करना है। दाएं बाएं की शॉर्ट ट्रिक है, जहां पे आप पहुंच जाओ वहां आप अपना पेन या पेंसिल लेके बैठ जाना। उसके बाद पेंसिल को अगर ऐसे घुमाओ या ऐसे ऐसे घुमाओगे तो क्या होगा, दाएं चलेगा। और अगर सुई की घड़ी में नहीं आ रही हो, सुई की दिशा में नहीं आ रहा हो, अगर उसके उल्टा जा रहा हो तो बाएं चलेगा। अब ये कह रहा है 30 मीटर आने के बाद वो बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ता है तो नीचे मुड़ेगा। अगर दाएं कहता तो कहां मुड़ता, ऊपर। तो अब ये कह रहा है कि बाएं मुड़ के वो कितना चलता है, बाएं मुड़ के चलता है वो भाई बाएं मुड़ के चलता है 10 मीटर। पहले 30 मीटर चला, उसके बाद बाएं मुड़ा और कितना चलता है, 10 मीटर। अब कह रहा है कि फिर से वो क्या मुड़ता है, अब वो देखो अब मुड़ रहा है दाएं। अब दाएं मुड़ रहा है तो यहीं पे अपना पॉइंट रखोगे, यहाँ पे अगर पेन रखोगे तो इधर जाता तो बाएं, क्योंकि घड़ी की सुई ऐसे चलती है। तो ये दाएं कह रहा है तो दाएं चलेगा। और दाएं कितना बता रहा है, 20 मीटर, यानी 20 मीटर क्या चलता है, दाएं। अब यह कह रहा है कि 20 मीटर दाएं चलने के बाद वह उसी सड़क पे आ जाता है जिससे पहले उसने स्टार्ट किया था, यानी इस सड़क से स्टार्ट किया था तो इसी सड़क पे वापस आ जाता है, यानी 10 मीटर और चल जाता है वो। ठीक है, अब मुझे ये बताओ ये टोटल कितना आ गया, 30 मीटर ये, 20 मीटर ये, यानी टोटल कितना आ गया, ये 50 मीटर आ गया। और अब इसका दोस्त कितना बचा, 50 मीटर। तो 50 मीटर इसका दोस्त यहाँ पे है, लेकिन अब इसका दोस्त भी तो चलेगा। अब आगे ये कह रहा है कि हमारे दोनों की जो चाल थी वो क्या थी, सेम थी। अब इसने कहीं चक्कर नहीं काटे, ये सीधा चला है और चाल क्या थी, सेम। तो ये जितनी तय करेगा दूरी, वो इतनी दूरी ये तय करेगा। तो ये कितनी तय कर रहा है, 30। उसके बाद 10 40, 40 20 60, 60 10 70, यानी वो घूम फिर के कितना चला है, 10 इसे चला, 10 30 इधर चला था, 10 इधर, 20 इधर, 10 इधर और पहुंच गया था इस सड़क पे। तो 30 10 40 20 60 10 70 मीटर चला इसका दोस्त। तो 70 मीटर इसका दोस्त चला है, तो ये भी कितना चलेगा, 70 मीटर, यानी यहाँ से स्टार्ट होगा तो 50 तो यहाँ पूरा हो गया इसका, और 20 मीटर और चलेगा, यानी यहाँ पहुंच जाएगा इसका दोस्त। यानी ये तो पहुंच गया मैं और मेरा दोस्त पहुंच गया था यहाँ पे। हमारे बीच की डिस्टेंस कितनी है, 20 मीटर। यही पूछ रहा था कि हमारे दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, 20 मीटर। और आपस में ये क्या कर गए, क्रॉस नहीं किए, इसका दोस्त घूम फिर के इधर आया था और मैं सीधा निकल गया था यहाँ पे, और हमारे बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 20 मीटर। एक बार फिर से समझो, दोनों दोस्त थे, इनके बीच की दूरी 100 मीटर थी। इसका जो दोस्त है वो घूम फिर के आता है और जो ये है मैं हूं वो सीधा जाता हूं। तो इसके दोस्त ने 30 मीटर दूरी तय करने के बाद क्या हुआ था, बाएं मुड़ा था, 10 मीटर चला था। उसके बाद दाएं मुड़ के 20 मीटर चला था। फिर ये कह रहा था दाएं मुड़ के अपने उसी सड़क पे आ जाता था वापस। अब ये जितनी दूरी तय करेगा उतनी मैं करूंगा, तो इसने क्या की थी, 70, और मैं भी कितनी करूंगा, 70। तो ये यहाँ पे पहुंच गया था, मैं पहुंच गया यहाँ पे। इतनी दूरी कितनी है, 20 मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 मीटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास कि सोना उत्तर की ओर 30 मीटर चलती है। सोना कितनी चलती है, सोना उत्तर की ओर, ये होता है हमारा नॉर्थ, नीचे क्या होता है, साउथ, इधर क्या होता है, ईस्ट, इधर क्या होता है, वेस्ट। तो ये कह रहा है कि सोना है वो कितनी चलती है, 30 मीटर उत्तर की ओर चलती है। तो ये 30 मीटर हो गया उत्तर की तरफ। ठीक है, उसके बाद कह रहा है फिर बाएं मुड़ के 25 मीटर चलती है। तो बाएं किधर होगा, आपको कुछ नहीं करना, वहां पे पैन रख लेना है। यहाँ पे हो जाएगा दाया, इधर हो जाएगा बाया। तो कहाँ चल रही है, ये दाया चल रही है 30, और बाएं मुड़ के बाएं चल रही है कितनी, 25 मीटर। तो बाया चलेगा ये 25 मीटर, 30 मीटर उत्तर की तरफ, फिर बाएं मुड़े 25 मीटर। उसके बाद कह रहा है कि अंत में दाएं ओर मुड़ के। अब इसका दाएं कहाँ होगा भाई, यहाँ पे है सुई, इधर चलती है तो दाएं, इधर चलती तो बाएं। तो दाएं की कह रहा है, और दाएं कितना कह रहा है, ये 60 मीटर चलता है। तो ये चलेगी 30 मीटर। फिर से समझो, यहाँ पे कोई पॉइंट थी सोना,
ये मैंने डायरेक्शन बना दिया था, ऊपर नॉर्थ होता है, इधर वेस्ट होता है, ईस्ट होता है, नीचे साउथ होता है। तो ये कह रहा था कि जो सोना है वो 30 मीटर उत्तर की ओर चलती है, उसके बाद किधर मुड़ती थी, बाएं। दाएं मुड़ती तो इधर, लेकिन बाएं मुड़ी है तो इधर 25 मीटर, उसके बाद दाएं मुड़ी है, दाएं यानी ऊपर, और 30 मीटर चलती है। तो टोटल 30 यहाँ से चली थी, 30 ये हो गया। अगर हम इसको पूरा बढ़ा दें तो टोटल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा इधर से। और ये कितना था 25, तो 25 हमें बताना है कि ये दूरी कितनी है इसकी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो वही मैंने जो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाई थी, जो मैंने फेवरेट क्वेश्चन बताया था कि अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो ऐसे निकालते हैं मिनिमम डिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा, जो तिरछी लाइन होती थी वो कर्ण होता था, ये होगा आधार, और ये क्या हो जाएगा हमारा लंब। तो मैंने बताया था पाइथागोरस थ्योरम कर्ण स्क्वायर इक्वल में क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो करंट हमें निकालना है, आधार कितना है जो नीचे होता है वो आधार, और ये कितना था हमारे पास 25 मीटर, तो 25 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 30, ये 30 ये कितना हो गया 60, 60 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 60 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 60 का हो जाएगा 3636। टोटल कितना हो गया 4225, लेकिन ये करंट स्क्वायर आया, हमें करंट चाहिए केवल, तो स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। 4225 किसका होता है 65 का, 65 और 65 को मल्टीप्लाई करोगे 4225 आएगा, तो आंसर हमारा 65। तो 65 मीटर तो आ गया, लेकिन अब ये दिशा किसमें है, तो जिस पॉइंट से चला है उस पॉइंट को हम क्या मानेंगे, पॉइंट मानेंगे, और यहाँ से डिस्टेंस देखेंगे। ऊपर क्या होता है नॉर्थ, इधर क्या होता है वेस्ट, इधर क्या होता है ईस्ट। तो ऊपर नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो ये नॉर्थ वेस्ट में है, तो 65 मीटर दूर है, और किस दिशा में है, नॉर्थ वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि जो राजू है वो 2 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा में जाता है। तो हमें सबसे पहले डायरेक्शन बनानी है, ये क्या होती है ऊपर नॉर्थ, नीचे क्या होती है साउथ, इधर क्या होता है ईस्ट, इधर क्या होता है वेस्ट। तो हमारा जो राजू है वो स्टार्ट करता है कि इधर 2 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में जाता है। तो उत्तर पश्चिम कौन सा होगा, नॉर्थ ये, वेस्ट ये, यानी उत्तर पश्चिम ही होगा। तो राजू ने स्टार्ट किया यहाँ से और 2 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में जाता है, ये 2 किलोमीटर चला। उसके बाद ये कह रहा है कि 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमकर, दक्षिणावर्त यानी घड़ी की सुई के, तो घड़ी की सुई इधर चलेगा तो 90 डिग्री, मैंने बताया था इनके बीच का डिग्री का एंगल कितना होता है 45, और यहाँ पे पहुंच जाएगा कितना हो जाएगा ये 90, किधर पहुंच गया ये नॉर्थ ईस्ट में। अगर सिर्फ ये कहता है कि ये 90 डिग्री चला है, तो 90 डिग्री चलता, तो 90 डिग्री चल के 2 किलोमीटर चलता है, तो 90 डिग्री घूमा, उसके बाद 2 किलोमीटर और चला, यानी इससे आगे चला जाएगा। ठीक है, 2 किलोमीटर आगे गया, किस में पहुंच गया, नॉर्थ ईस्ट में पहुंच गया। अब ये कह रहा है 90 डिग्री फिर दक्षिणावर्त घूमता है, तो 90 डिग्री कहाँ घूम जाएगा, ये 45, ये भी 45, तो 45 मिलकर 90 हुआ था, ये 45, तो टोटल कितना हो जाएगा 90 यहाँ आ जाएगा। और ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट, यानी दक्षिण, दक्षिण और कौन सी है, पूर्व। अगर ये सिर्फ ये कहता है कि 90 डिग्री होगा, यानी 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तो सिर्फ हमारा उत्तर क्या आता, उत्तर पूर्व। क्योंकि जो हमारे पास एक बुक थी इसमें ये आंसर ये दे रखा है कि उत्तर पूर्व, लेकिन उत्तर पूर्व जब आएगा जब ये सिर्फ 90 डिग्री चलेगा, 90 डिग्री के बाद फिर दक्षिणावर्त घूमता है, तो किसमें आ जाएगा ये हमारे पास दक्षिण पूर्व में, यानी साउथ ईस्ट में। अब क्वेश्चन नंबर ये हमारा 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है कोई रोय है, रोय हमारे पास 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें डायरेक्शन बनानी है, ये नॉर्थ, साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट, और ये क्या होता है वेस्ट। अब जो राय है, रोय 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो पूर्व इधर है, यहां से चलेगा वो 2 किलोमीटर, ये चल गया 2 किलोमीटर। उसके बाद कह रहा है 2 किलोमीटर चलने के बाद उत्तर पश्चिम की ओर घूमता है, तो इसका उत्तर पश्चिम क्या होगा, अब यहां से मत मान लेना ये उत्तर पश्चिम नहीं होता, इसका उत्तर पश्चिम क्या होगा, इसके ऊपर तो नॉर्थ होगा, नीचे साउथ होगा, तो इसका उत्तर पश्चिम यही तो होगा, उत्तर पश्चिम की ओर चलता है। तो पश्चिम के कितना चल रहा है 3 किलोमीटर, ये हमने माना 3 किलोमीटर चला है। ठीक है, अब हमें डायरेक्शन तो पता नहीं कि भाई ये इसको ऐसे नापेंगे, तो इसको सिर्फ हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 किलोमीटर यहाँ पहुंचा है। 3 किलोमीटर चलने के बाद क्या कह रहा है, 5 किलोमीटर वो किधर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है दक्षिण की ओर। तो इसका दक्षिण का पॉइंट कहाँ होगा, नीचे ही होगा, तो दक्षिण की ओर चलता है कितना 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर पहुंच गया यहाँ पे। ठीक है, 5 किलोमीटर चलने के बाद, 5 किलोमीटर चलने के बाद कह रहा है कि फिर पश्चिम की ओर चलता है, तो पश्चिम इसका किधर होगा, इधर। पश्चिम की ओर चलने के बाद 2 किलोमीटर चलता है, तो 2 किलोमीटर और चल गया। उसके बाद कह रहा है 6 किलोमीटर चलता है किधर, उत्तर की ओर अंत में।
तो भाई 2 किलोमीटर किधर चला पूर्व में, फिर 3 किलोमीटर किधर चला उत्तर पश्चिम में। इसका उत्तर पश्चिम कौन सा होगा, ऊपर नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, तो वेस्ट किधर होगा, इधर, यानी उत्तर पश्चिम की ओर चलेगा कितना 3 किलोमीटर। उसके बाद 5 किलोमीटर नीचे दक्षिण की ओर, 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर, अब लास्ट में 6 किलोमीटर। तो ये 5 जब चला था तो इससे तो ऊपर ही जाएगा, यानी ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर। अब पूछ रहा है कि अब इसके कितना यहाँ से जो चला था वो अब किस दिशा में है। तो भाई ये बताओ, ऊपर तो नॉर्थ होगा तो ये नॉर्थ में ही है, और इधर क्या होता है वेस्ट, तो ये डायरेक्शन क्या होगी इसकी, नॉर्थ और वेस्ट, यानी उत्तर पश्चिम इसकी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और इसके 2 पार्ट हैं। एक ये आपको इंस्ट्रक्शन दे रखा है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का इंस्ट्रक्शन दे रखा है और इसके 2 पार्ट हमसे पूछ रखा है। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, ये बड़ा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन इसमें है कुछ नहीं। देखो क्या इंस्ट्रक्शन है, ABCDEF 6 जांच चौक क्या है, यानी जहाँ पे जांच होती है गाड़ियों की वो जांच चौक क्या है, ABCDEF ये उनके नाम है। हमें दे रखा है एफ जो जांच चौक की है वो डी से कितना है 15 किलोमीटर उत्तर में है, जो बी से 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। अब ये जो किसके लिए आता है, जो बिल्कुल नजदीक के लिए आता है। एफ डी से 15 किलोमीटर उत्तर में है, जो तो जो डी के लिए आ रहा है, डी बी से 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है, ए ई से 5 किलोमीटर किस में है, पश्चिम में है, और सी से 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। जांच चौकी जो बी ए ई मतलब एक सीध में आएगी, एक लाइन में आएगी, ई बी के पश्चिम में है तथा एफ से 30 किलोमीटर दूर है, बी ई एक दूसरे से 30 किलोमीटर दूरी पे है। तो सबसे पहले अगर आपके पास इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ए बी सी डी एफ 6 क्या है, जांच चौक क्या है, तो इनको अभी नहीं बनाना। एफ डी से 15 किलोमीटर दूर कहाँ पे है, उत्तर में, तो ये हो गया हमारा एफ, ये मान लिया डी, डी से किधर है उत्तर में, तो डी किधर होगा दक्षिण में, दक्षिण से तभी तो ये उत्तर में होगा, एफ हो गया उत्तर में। उसके बाद जो बी से 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में, जो कौन, डी। उत्तर पूर्व मतलब ये उत्तर होगा ऊपर और पूर्व इधर होता है, मतलब बी इधर होगा, बी इधर होगा तभी तो। अब बी का ये इधर वो क्या होगा पूर्व, और ऊपर क्या होता है पश्चिम, इसलिए बी का इधर, बी से कितनी दूरी पे है ये, जो बी से 25 किलोमीटर है, ये बी से 25 किलोमीटर दूर है, और डायरेक्शन इसकी देखो क्या है, उत्तर पूर्व है। उसके बाद क्या कह रहा है, ए ई से 5 किलोमीटर पश्चिम में, तो ए तो आ गया लेकिन ई तो इसमें है ही नहीं, तो जो नहीं हमारे पास नहीं बन रहा है उसको भी छोड़ देना है, यानी इस लाइन को छोड़ दो और सी से इस लाइन को छोड़ दो। जांच जो कि बी ए ई, यानी जो बी ए ई है वो इधर लाइन में आ सकता है या इधर आ सकता है लाइन में। आगे देखो, ई है बी के पश्चिम में है, तो बी यानी पूर्व में होगा, ई किधर होगा पश्चिम में, तभी तो ये इसके किधर होगा, बी से पश्चिम में क्या होगा, ई। तथा एफ से 30 किलोमीटर दूर है, कौन है एफ से 30 किलोमीटर दूर, ई। तो एफ से कितना दूर है ये, ई बी के तो पश्चिम में है, और एफ से कितना दूर है 30 किलोमीटर, यानी इनकी जो डिस्टेंस है बीच की वो डिस्टेंस कितनी है 30 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है बी ई एक दूसरे से 30 किलोमीटर है, यानी जो बी ई है वो भी कितनी दूरी पे है, 30 किलोमीटर दूरी पे। ठीक है, एफ डी से कितनी दूरी पे था, 15 किलोमीटर दूर था। अब हमारे पास जो एक लाइन बनी थी, अब वो एक लाइन जो बची थी उसको देखो, ए ई से 5 किलोमीटर पश्चिम में है, तो ई का पश्चिम इधर, यानी ए ये हो गया, और ये कितना डिस्टेंस पे है, ए ई से कितना दूरी पे था, ए ई से 5 किलोमीटर, यानी ये कितना डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, और सी से 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में। तो दक्षिण पश्चिम कब होगा, ये अगर हमारे पास क्या होगा, सी का नीचे दक्षिण और इधर पश्चिम, तो ये सी से कितना दूर है 15 किलोमीटर। अब इसमें हमारा पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर एक जीप है वो ए बी और डी से होते हुए एफ से होते हुए गुजरती है, और एफ से फिर कहां पे आती है, ई पे आती है, यानी लास्ट में कहां पहुंचती है, वो ई तक जाती है, तो एफ से ई तक जाती है, कितनी दूरी तय करेगा। फर्स्ट पार्ट हमारा यही है कि वो दूरी तय कितनी की, तो ए से ई तक चलेगा 5 किलोमीटर, ई से बी तक चलेगा 30 किलोमीटर, यानी 5 30 35। उसके बाद बी से डी तक, तो 35 और 25 कितने हो जाएंगे 60। उसके बाद डी से एफ कितना हो गया 75, 75 से 30 इधर चलेगा, यानी 105 किलोमीटर दूरी तय करेगा वो टोटल जो जीप होगी। कहां से कहा था इसने, ए से होते हुए बी तक गुजरेगा, बी से लेके डी तक गुजरेगा, डी से एफ और एफ से ई। और अब देख लो जो इसने कहा था बी ए ई, तीनों सीध में, तो एक सीध में आया है। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि डी से, जो हमारे पास डी से दक्षिण पश्चिम में सबसे लास्ट में कौन है, तो डी ये है, तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा, नीचे दक्षिण इधर पश्चिम, तो इधर सबसे लास्ट में क्या है, ए है, तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, ए जो है वो सबसे लास्ट में है।
6 है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है सोवन उत्तर दिशा में जाता है, तो सोवन ये रहा और ये उत्तर दिशा में चलता है और उत्तर दिशा में जाता है 4 किलोमीटर, तो ये हो गया इसका 4 किलोमीटर। अब कह रहा है दाएं मुड़ के 3 किलोमीटर चलता है, तो भाई दाएं किधर होगा, घड़ी की सुई ऐसे चलती है, ऐसे उसका एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो दायां इधर होगा, दायां चल के कितना चल रहा है वो 3 किलोमीटर दायां चलता है। उसके बाद कह रहा है फिर क्या चल रहा है वो दायां, तो अब घड़ी की सुई ऐसे जाएगी नीचे, तो नीचे आएगी दायां, कह रहा है 7 किलोमीटर, तो इसके बराबर तो 4 हो जाएगा, इससे नीचे जाएगा कितना 7 किलोमीटर। तो अब पूछ रहा है कि किस डायरेक्शन में है, तो भाई यहाँ पे था, ये इधर इसका क्या होता है ईस्ट, और इधर अब ये नीचे गया ना, नीचे क्या होता है दक्षिण, और इधर क्या होता है भाई ये दक्षिण, इधर क्या होता है ईस्ट, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी साउथ ईस्ट, यानी दक्षिण पूर्व आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हमारे पास एक ट्रेन है, वो दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। एक ट्रेन है हमारे पास, वो उत्तर से कहाँ जा रही है, दक्षिण की ओर जा रही है, तो हमारे पास उत्तर ऊपर, नीचे होता है साउथ, ट्रेन आ रही है ऐसे हवा करती हुई। ठीक है, तो कभी भी ध्यान रखना, अगर हमारे पास सिर्फ यही आती ट्रेन ही और हमारे पास हवा का कोई जिक्र नहीं होता, तो उत्तर से कहाँ आ रही है दक्षिण, उत्तर से दक्षिण आ रही है ना, तो उत्तर से जब दक्षिण आती है तो मतलब कहाँ जा रही है भाई, उत्तर से आके दक्षिण में जा रही है, तो आगे अब जा रही है तो उसकी धुआं कहाँ जाती है, पीछे जाती है। तो एक ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, सॉरी दक्षिण से उत्तर जा रही है, तो साउथ इधर यानी ऊपर जा रही है, तो ऊपर जा रही है तो इधर धुआं कहाँ आएगा, पीछे की तरफ। लेकिन अगर इसमें आ जाता है कि कोई हवा चल रही है, अब इसने कहा है कि जो हवा है वो किधर जा रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर, तो पश्चिम किधर होता है इधर, और इधर क्या होता है ईस्ट, हवा चल रही है इधर, तो धुआं कहाँ जाएगा भाई इधर जाएगा, और दक्षिण की तरफ जा रही है तो पीछे आएगी धुआं, तो पीछे धुआं आएगी और दक्षिण पूर्व में, तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है साउथ ईस्ट, यानी साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व में क्या जाएगी उसकी हवा जाएगी। समझ गए हो गई, ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, दक्षिण से उत्तर की ओर, तो धुआं तो इसके पीछे आएगा, और धुआं पीछे आएगा, लेकिन इसमें हवा और चल रही थी, धुआं पीछे आता तो सही, लेकिन इसने हवा ने इसको थोड़ा सा और कर दिया, मतलब पीछे आ रहा था पहले इधर कर दिया, मतलब इस साइड में जा रहा है, तो ये कौन सी साइड है दक्षिण पूर्व। अब इससे एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ कि भाई आपको कोई भी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें ये कह रहा था कि जो ट्रेन है वो उत्तर से, जो दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, दक्षिण से कहाँ जा रही है उत्तर की ओर, ट्रेन जा रही है दक्षिण से उत्तर, और जो हवा है वो किधर चल रही थी हमारी पश्चिम से पूर्व। तो आपको क्या लेना है, ट्रेन वाला फर्स्ट लेना है और इसका लास्ट लेना है, तो जो डायरेक्ट धुआं जाएगी वो कहाँ जाएगी दक्षिण पूर्व में जाएगी। ठीक है, इसका लेना है, ट्रेन जहाँ से स्टार्ट हुई थी दक्षिण से उत्तर जा रही है तो दक्षिण लेना है, और हवा पश्चिम से पूर्व जा रही है तो इसका लास्ट लेना है पूर्व, तो हवा कहाँ जाएगी दक्षिण और पूर्व जाएगी यानी धुआं। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, डायरेक्शन चेंजिंग के क्वेश्चन है, डायरेक्शन चेंज यानी उत्तर को दक्षिण बता देगा, दक्षिण को उत्तर बता देगा, फिर एक डायरेक्शन पूछ लेगा उसको क्या कहेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले डायरेक्शन शो करना होता है, डायरेक्शन बनाएंगे हम, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट, इधर क्या होता है वेस्ट, ये चार क्या होती है सब डायरेक्शन होती है, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, ये होता है साउथ ईस्ट, ये होता है साउथ वेस्ट, और ये होता है नॉर्थ वेस्ट। सबसे पहले इसने कहा है कि उत्तर पूर्व दक्षिण हो जाए, उत्तर पूर्व कौन सा है नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व होता है, और इसको बता दिया दक्षिण, और दक्षिण कहाँ है ये, यानी इनके बीच कितनी लाइन आई है 1 2 3 4, यानी 4 लाइनों में बदला है ये। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट को चौथी लाइन पे पहुंचाने के बाद दक्षिण बन रहा है। उसके बाद कह रहा है और दक्षिण पूर्व पश्चिम हो जाए, दक्षिण पूर्व आया ये, और इसको कह रहा है दक्षिण पूर्व पश्चिम हो जाता है, यानी 1 2 3 4, इसमें भी कितनी लाइन हुई है 1 2 3 4, और आगे भी ये कह रहा है कि ऐसे ही दिशाएं बदली जाती है, यानी जो दिशा पे है उसके बाद काउंट करके चौथी लाइन पे पहुंचना है। हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है कि उत्तर दिशा क्या हो जाएगी, यानी उत्तर दिशा को 4 आगे बढ़ाना है, तो 1 2 3 4, 4 पे क्या है साउथ ईस्ट, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व, इसका क्या हो जाएगा आंसर। उत्तर दिशा किस में बन जाएगी साउथ ईस्ट में। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसमें चेंजिंग वाले क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन आते हैं ऐसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एम डी के पूर्व में हमारे पास कोई है एम, वो डी के क्या है पूर्व, तो डी किधर होगा पश्चिम में, तभी इसके पूर्व में होगा, क्योंकि ये ऊपर क्या होता है नॉर्थ, इधर क्या होता है ईस्ट, तो जो एम है वो डी के क्या है पूर्व में, यानी डी के एम पूर्व में है। उसके बाद कह रहा है एफ डी के दक्षिण में है, तो एफ है वो डी से दक्षिण में है यानी नीचे है। अब पूछ रहा है कि एफ के सापेक्ष एम की दिशा क्या होगी, तो एफ तो किधर है ऊपर तो नॉर्थ है, इधर क्या है ईस्ट, और ये डायरेक्शन क्या होगी ये ईस्ट होगी, ऊपर नॉर्थ होगी, तो ये क्या होगी नॉर्थ ईस्ट होगी डायरेक्शन। तो जो एफ के सापेक्ष एम की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी उत्तर
पूर्व हो गए। ठीक है, समझ गए होगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, लक्ष्मीकांत उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, यानी लक्ष्मीकांत था कोई और उसका मुख कहाँ पे है, उत्तर की ओर है। ठीक है, उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, वह दाईं ओर 45 डिग्री कोण। अब देखो ये डिग्री वाले क्वेश्चन आ गए। 45 डिग्री तो डायरेक्शन बना लेते हैं, ये नॉर्थ, ये साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। 45 डिग्री पे घूमता है दाईं ओर, तो दाईं ओर किधर होता है, इधर। दाईं ओर 45 डिग्री के कोण पर घूमता है, फिर बाईं ओर 135 डिग्री। पहले दाईं ओर एक कितना घूमता है, 45। उसके बाद बाईं ओर कितना घूमता है, बाईं ओर घूमता है 135। तो 45 ये, 45 ये, 45 ये, 45 मतलब 135, यानी किधर आ गया, पश्चिम में। पश्चिम में आने के बाद कहता है फिर कितना घूमता है वो, बाईं ओर 135 घूमने के बाद फिर दाईं ओर 225 डिग्री घूमता है, यानी यहाँ से 225 दाईं ओर घूमता है। तो भाई 45, 45, 90, 90, 45, 135, और ये कितना हो जाएगा 180, और घूम कितना आएगा वो 225 घूमेगा, तो 180, ये कितना हो जाएगा 45, 225, यानी किधर आ जाएगा वो, डायरेक्शन में आ जाएगा साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट में आने के बाद वो कहता है कि उसके बाद किधर मुड़ता है वो, बाईं ओर मुड़ जाता है। तो बाईं ओर मुड़ेगा तो किस डायरेक्शन में आएगा, तो इधर है डिस्टेंस में, अगर वो बाईं ओर मुड़ेगा तो इधर तो क्या होता है दाईं ओर, इधर मुड़ेगा क्या होगा बाईं ओर, तो इधर किधर आ जाएगा ईस्ट में, यानी पूर्व में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व। अब मैंने कल इसका तरीका बताया था कि इसने क्या कहा था, पहले उसका मुंह कहाँ पे है, नॉर्थ में। अब ये तरीका सबसे इजी तरीका है, नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। सबसे पहले वो क्या मुड़ रहा था, दाया, तो दाया जो मुड़ता है उसको दाया लिख लो, बायां मुड़ेगा उसमें बायां लिख लो, जो ज्यादा बड़ा होगा उसमें छोटे को माइनस कर देंगे। पहले दाया मुड़ा था, कितना मुड़ा था दाया, 45 डिग्री, और उसके बाद 225 फिर मुड़ा था, और टोटल मुड़ के क्या बना था, 45 और 225, 270 डिग्री मुड़ा है दाएं में। बाएं में कितना मुड़ा है, बाएं में मुड़ा है वो सिर्फ 135, यानी टोटल में अगर मानेंगे तो दाएं कितना है 270 में से 135 जाएगा, कितना बचेगा 135 दाया। तो जहां वो खड़ा था उसको 135 घुमा दो, ये टोटल कितना हो जाएगा 90, और इधर क्या हो जाएगा 45 और हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 135। उसके बाद बायां घूम रहा है तो एक बार बायां ही घुमाना है, ये बार इधर इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, ये सबसे इजी तरीका होता है। दाएं को जोड़ लो, बाएं के तोड़ लो, जो बड़ा होता है उसमें से माइनस कर दो, जितना बचता है सिर्फ उतना ही घुमाना है। उसके बाद लास्ट में सिर्फ इसने बताया नहीं था कितना घुमाना है, इसने ये कहा था कि बायां घूमता है, तो इधर से जब बायां घूमता है तो किधर हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में। क्योंकि कभी भी एक डायरेक्शन वो चेंज करता है, यहाँ से वो बड़ा है तो ये पूर्व नहीं होगा, इसका होगा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे था वो घूमता है, अब इसने ये कहा था बायां घूमेगा, तो बायां घूमेगा तो हमेशा 90 डिग्री घूमता है, ये नहीं है कि 45 घूमेगा, 90 डिग्री घूमेगा तो कहाँ जाएगा नॉर्थ ईस्ट में, यानी यहाँ से घूम के बाएं कहाँ जाएगा नॉर्थ ईस्ट। तो इसका उत्तर क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा, उत्तर पूर्व होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में भी ऐसा ही है, डिग्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, परवीन का मुख उत्तर पूर्व दिशा में है, तो इसमें भी हम डायरेक्शन बनाएंगे, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये सब डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। क्या है, परवीन का मुख उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा ये है, यानी पहले उसका डायरेक्शन इधर है, उत्तर पूर्व दिशा में है, और उसके बाद वह दाईं ओर 135 डिग्री, तो दाईं ओर कितना मुड़ता है 135, यहाँ से चलेगा 135। हम अब वैसे ही करेंगे, दायां लिख लेंगे और बाईं ओर मुड़ लेंगे। दायां में कहा इसने 135 मुड़ता है, बस दाएं यही कह रहा है कि दाएं 135 और उसके बाद फिर बायां मुड़ता है 225, उसके बाद दायां मुड़ता है, लेकिन उसमें डायरेक्शन नहीं दी, तो पहले इसका हिसाब कर लेते हैं, दायां बायां कितना हो जाएगा, ज्यादा बायां है, 225 में 135 जाएंगे, कितने बचेंगे 90 डिग्री, यानी बायां ज्यादा था तो इसको बायां घुमा दो पहले 90। नॉर्थ ईस्ट में था 90 घूमेगा, ये 45, ये 45, यानी यहाँ आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है, अब ये क्या कहता है लास्ट में, ये कैसे मुड़ रहा है, दायां मुड़ रहा है, तो दायां मुड़ रहा है तो इसको दायां ही मोड़ना है। और अभी मैंने बताया था एक जब डायरेक्शन चेंज करता है दायां मुड़ता है तो 90 डिग्री क्रॉस करता है, यानी 45 और 45, और लास्ट में घूम के कहाँ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में ही आ जाएगा। पहले भी ये किस में था, उत्तर पूर्व में, उसके बाद भी किधर आ जाएगा, उत्तर पूर्व में, इसका आंसर हो जाएगा।
इसमें हमने डायरेक्शन, डिस्टेंस और डायरेक्शन के 12 क्वेश्चन किए हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है इसलिए हमने क्वेश्चन, इसमें बहुत क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए बड़ा टॉपिक है। इसके थोड़े बहुत क्वेश्चन और बचे हैं, वो हम कल वाली वीडियो में यानी पार्ट नंबर 3 डायरेक्शन डिस्टेंस का पार्ट नंबर 3 आएगा, उसमें सारे क्वेश्चन कवर करा देंगे। उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए और देखते रहिए हमारी वीडियो को। थैंक यू सो मच।